हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फेटेड लेबर बन का एग्जाम हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। तो साथियों, चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम एबीएफ की आंसर की आप लोग बताते हैं, इसके बाद बाल विकास, इसके बाद नंबर बाई नंबर चारों फेट की आप लोगों को आंसर की हम बताने वाले हैं और सबसे सटीक आंसर की आप लोगों को बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए 61 नंबर प्रश्न जो है आप लोग पेपर लेके बैठिएगा और आंसर जो है क्लिक करते रहिएगा। ईबीएफ में मानचित्रित कौशल डैश रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते क्या है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। यहाँ दूसरा ऑप्शन एकदम सही होगा। जो ईबीएफ है, ईबीएफ मानचित्रण जो है वो स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। प्रश्न नंबर 2 है, कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। तो प्रश्न नंबर 2 के लिए हम जाएंगे, सॉरी 62 के लिए हम लोग जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 के साथ चले जाएंगे। ठीक है, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा का कार्य को समायोजित करने के लिए सबसे उससे बात करें। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है, तो उसकी कठिनाई का पता लगाएं और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 देखते हैं, 63 क्या है। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया है। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन को क्या उद्देश्य है? तो 63 का सही जवाब यहाँ पर होगा, इसमें देखना पड़ेगा कौन सा सही होगा। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाता है। तो पहला नहीं होगा। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। ये भी नहीं होगा। वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। बिल्कुल। हम प्रश्न 63 के लिए ऑप्शन नंबर 3 के साथ चले जाएंगे। 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 64 देखते हैं, 64 नंबर प्रश्न। कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईबीएफ के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? तो देखिए, इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगा। ए, सी और डी, ए, सी, डी यहाँ पर सही होगा। पहला वाला भी सही है, सी वाला भी सही है और डी वाला भी यहाँ पर सही होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 65 नंबर क्या है प्रश्न। ईबीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है, किसके लिए सहायक है? 65 नंबर जो प्रश्न है इसमें थोड़ा अभी कन्फ्यूजन बना हुआ है। ईबीएफ की एकीकृत प्रकृति सहायक है, चलिए फिर भी देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सटीक होगा। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्याओं का परिचय देने। तो अभी इसमें नहीं हम कुछ बता सकते हैं। 65 नंबर को छोड़िएगा। 65 नंबर आपको लोगों को हम जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे इसका क्या आंसर सही होगा। अभी ये थोड़ा जो है दुविधा में है। प्रश्न नंबर 66 देखते हैं। 66 क्या है। निम्नलिखित में से क्या ईबीएफ में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? व्यापक सांकेतिक नहीं है। देखो, समानता के प्रति सरोकार ये तो है, ठीक है, सहयोग है, न्याय के प्रति सरोकार भी है, लेकिन अवधारणा मानचित्र यहाँ पर ईबीएफ में नाम मात्र की यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इन तीनों की जो है आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर अब देखते हैं 67। प्रश्न नंबर 67 क्या है। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है? तो कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। सरफट का दूसरा सही हो जाएगा। अरफट का कौन सा सही होगा? अरफट के लिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है 59 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईबीएफ में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 59 का 4th ऑप्शन सही हो जाएगा।
70 नंबर प्रश्न देखते हैं, 70 नंबर का कौन सा सही होगा। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग अर्थ है जंगल, मतलब कि जंगल को तोरांग किस राज्य में कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा झारखंड में कहते हैं, ठीक है ना, झारखंड में। अब आपका घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं, अंत में ठीक उत्तर में। मतलब कि ये है, इसका हम आपको डायग्राम बना दें। डायग्राम किस तरीके से बनेगा जा करके, दक्षिण में आप कितना चले, 125 मीटर चले, फिर इसके बाद जो है 100 मीटर आप जो है पूर्व में चले, ठीक है, पूर्व में चले, और पूर्व के बाद जो है 125 मीटर आप कहाँ चले, उत्तर में चले, ठीक है ना। तो पूछ क्या रहा है, बाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स, ये बाई का है, ये एक्स का मेरे ख्याल से है, ठीक है। तो बाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ है, तो ये मतलब हो जाएगा पश्चिम, ठीक है, पश्चिम वाला ऑप्शन हो जाएगा। 100 मीटर ठीक पश्चिम, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 100 मीटर ठीक पश्चिम, पहला ऑप्शन एकदम सही होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 72 नंबर प्रश्न। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। मतलब मिर्ची को कौन लाया था, तो मिर्ची को भारत में कौन लाया था, दक्षिण अमेरिका के लोग लाए थे मिर्ची को भारत में, ठीक है, ध्यान रखना। कोई लड़का नागरकोट से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 23 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंची। यदि इस समयांतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, ये मतलब थोड़ा मिसमैच है। इसका जो आंसर आ रहा है वो लगभग में आएगा, ठीक है, लगभग में, ये क्वेश्चन डाउट में है। लगभग उसका जो ऑप्शन जो आएगा 38.5 आएगा, ठीक है, 38.5 आपको ये वाला ऑप्शन जो है क्लिक करना था। अब देखिएगा, जो हमने आप लोगों को एनसीईआरटी का निचोड़ दिया है 1 घंटे का लगभग, उसमें से लगभग मान चलिए 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। जैसे ये हमने बताया था आप लोगों को, नीचे दिएगा कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। तो छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। छत्ते में नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, नर मक्खियाँ जो होती हैं, ठीक है, ये वाला बिल्कुल जो है सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें नहीं दे रखा, ध्यान रखिए, नहीं। कुछ बच्चे तो नहीं के चक्कर में ही आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ा होगा, वो गलत करके चले आए होंगे, ठीक है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, ध्यान रखिएगा। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। तो नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो नर मक्खियाँ जो होती हैं वो कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती छत्ते के लिए, ठीक है, मादा मक्खी महत्वपूर्ण होती है, ध्यान रखिएगा। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। तो आप सब लोगों को पता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने एक प्रश्न को सही किया होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, इनके नेतृत्व में हमारा संविधान जो है बना था। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पौधों के लिए जाने वाले नीचे दिए गए कार्य पर विचार कीजिएगा। तो पौधों का सहारा देना सही है, ह्यूमस प्रदान करना सही है, और पानी और खनिजों को अवशोषित करना, बिल्कुल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, 76 का दूसरा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बताओ, इतना सरल क्वेश्चन पूछ लिया है। तो आप सब लोगों को पता है जम्मू कश्मीर अभी हाल ही में बना है, लद्दाख को भी यूटी बनाया गया है, चंडीगढ़ भी यूटी पहले से ही है। तो स्वतंत्र राज्य स्टेट कौन सा है आपका, है मणिपुर है, ठीक है ना। मणिपुर क्या है, मणिपुर जो है राज्य है, बाकी ये तीनों के तीनों जो हैं क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है। मणिपुर एक राज्य है। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। तो इसमें जो है इसमें भी थोड़ी कन्फ्यूजिंग है, लेकिन इसमें असम और उड़ीसा तो नहीं होगा बिल्कुल भी, लेकिन हम इसके साथ ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए 78, लेकिन इसका भी
आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे करेक्ट करके कि इसका क्या सही होगा। कच्चे तेल की बात हो रही तो कच्चे तेल बॉम्बे हाई और पश्चिम बंगाल में भी होता है, गुजरात तमिलनाडु में भी होता है, ठीक है ना। लेकिन अभी जो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ, ठीक है। आप लोगों को इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा। 79 का जो है सही जवाब होगा। इसमें पूछ क्या रहा, पहले ये देखेगा, जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य हैं। तो ये भी जो है हमने एनसीईआरटी का निचोड़ आपको दिया है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमसे 4 गुना ज़्यादा कौन देख सकता है? चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना बेहतर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर हम 2 के साथ जाएंगे। पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जैसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तो ये किसका भाग है? तेलंगाना का, ठीक है ना। ध्यान रखिए, अब प्रेजेंट टाइम पे ये तेलंगाना का भाग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। आंवला, पालक, गुड़, ठीक है। जिसने खाए आंवला पालक गुड़ उसके क्या लोहा जो है, देखिए आंवला पालक और गुड़ से खाने से क्या होता है, शरीर में लोहे की मात्रा जो है बढ़ जाती है, कहने का तात्पर्य ये है। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। जिन भी भाई बहन ने ऑप्शन नंबर 4 क्लिक किया उनका एकदम सही जवाब है। 82 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए गए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकन या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। जॉर्ज मेस्टल ने नहीं, ये किया है ग्रेगोर जॉन मेंडल ने। ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही हो जाएगा, ग्रेगोर जॉन मेंडल ने। नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? तो कहाँ के लोग बनाते हैं, ध्यान बताओ। अच्छा, असम के लोग बनाते हैं, ध्यान रखना। ये हमने वीडियो में चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को बताया कि असम के लोग जो है बांस और बल्ली की और रस्सी के सहारे से 10 से 20 फीट ऊपर जो है मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, घर के अंदर लकड़ी का भी प्रयोग करते हैं जिससे उनके घर में जो है पानी प्रवेश ना करे। बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन हमने आप लोगों को बताया था, ठीक है। ये देखिए, पहले किसी भाई ने इसको सही किया, फिर उसके बाद ये गलत कर दिया, देखो है, पता नहीं कौन किस भाई का पेपर है ये। तो ये चीज़ है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? 83 का असम सही होगा। 84 का कौन सा सही होगा? 84 का देखते हैं। 84 का, एक सेकेंड। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर यानी गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी दिशाएं क्रमशः हैं। देखिए, मान लो दिल्ली यहाँ पर आपकी स्थित है, दिल्ली कहाँ पर? यहाँ पर। और गांधीनगर कहाँ है? गांधीनगर कहाँ पर है? गांधीनगर यहाँ पर है, ये मान लो गांधीनगर है, ठीक है, गुजरात है। और ये कौन है? यहाँ पर मान लो आप बिहार मान लो, एक सेकेंड, यहाँ पर आप मान लो बिहार, ठीक है ना, पटना है। तो अब दोनों की क्या होगी यहाँ पर दिशाएं? तो दक्षिण पश्चिम, ये दिशा कौन सी है? दक्षिण पश्चिम है। और ये वाली दिशा कौन सी है? दक्षिण पूर्व है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? तो एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। 85 का थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 85 का थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। 86, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, बिल्कुल एकदम करेक्ट होगा। 86 का पहला सही हो जाएगा। 86 का पहला सही हो जाएगा। 87 का कौन सा होगा? उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान, बिल्कुल सही है। निर्णय वाले कथनों को लिखना, ये नहीं होगा। मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, ये हो जाएगा। बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना, बिल्कुल ACD ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। 87 का दूसरा सही होगा। 88 का कौन सा सही होगा, देखते हैं। 88 का स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और उग्रवादिता छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें और
करे जो ऑटो चालक हो। 88 का दूसरा सही हो जाएगा भैया, 88 का दूसरा सही हो जाएगा। 88 के बाद नवाफी देखते हैं। पुरोहित ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, क्या चाहता था पुनीत भैया बताओ, कौन सा ऑप्शन इसमें सही किया है? इस प्रश्न का मुझे तो लगता है भाई ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर है। 90 का कौन सा सही है? निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है, बिल्कुल सही है। बच्चे के सीखने की कोई जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, सही है। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हम 3 के साथ चले जाएंगे। एक सेकेंड।